Your own channel. In this video we are going to know about the MCOM first year syllabus. क्या होता है कि इस बार कोरोना की वजह से जो स्टडी मटेरियल था वो सबके घर पे नहीं आ पाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम सिलेबस कहाँ से कवर करें और किस तरीके से देखें कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है एमकॉम में। तो इस वीडियो में हम यही बेसिकली जानेंगे कि एमकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में और उन सब्जेक्ट में कितने कितने यूनिट्स आएंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि एमकॉम के कोर्स में कितने सब्जेक्ट है। बेसिकली इसमें 6 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट को एक एक कोड दिया हुआ है। इनका कोर्स का कोड होता है IBO और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें दैट इज़ IBO 1 इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें हम जानेंगे कि इंटरनेशनली अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके का होगा, कैसे इन्वायरमेंट में हमें बिज़नेस को करना है। जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट है वो है IBO 2। इसके अंदर जानेंगे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ठीक है, किस तरीके से मार्केटिंग को मैनेज करना है इंटरनेशनली। जो एमकॉम फर्स्ट ईयर में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सारे इंटरनेशनली अगर हम बिज़नेस करते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, किस तरीके की मार्केटिंग मैनेजमेंट होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे IBO 3 और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में, कि इंडिया का फ़ॉरेन के अंदर किस तरीके का ट्रेड है या इंडिया का फ़ॉरेन के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। इंडिया की कंट्री फ़ॉरेन कंट्री में क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करती है या क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करती है और वहाँ की फ़ॉरेन कंट्री हमारी कंट्री से कौन से गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट में हम ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट नंबर 4 IBO 4। इसमें हम जानेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, यानी कि अगर हम अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर देंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे और वहाँ से पेमेंट ले लेगी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रोसीजर के। ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर और कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने हैं, इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली वही पढ़ेंगे। और IBO 5 जो हमारा 5th सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लॉजिस्टिक भी चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होगा। तो हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंडिया की कंट्री से बाहर की कंट्री में पहुंचाएंगे, ठीक है, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केट से हम अपनी कंट्री में किस तरीके से गुड्स को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें ये जानते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करेगा। उसके बाद आता है हमारा 6th सब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे IBO 6। उसका कोड नंबर है IBO 6 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के बारे में। यानी कि अगर इंटरनेशनली हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिना फाइनेंस के तो बिज़नेस कर ही नहीं सकते, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे कोर्स में हम यही पढ़ेंगे कि इंटरनेशनली अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, इंडिया का फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड किस तरीके से होता है और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते समय कौन से प्रोसीजर या कौन से डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए, वेयर हाउस वगैरह भी चाहिए। ये सब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट 5 में। और सब्जेक्ट 6 दैट इज़ IBO 6, इसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इन सारे सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में जानते हैं इसमें कितने ब्लॉक्स है या कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले हम जानते हैं IBO 1 यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, इस फर्स्ट सब्जेक्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि इस सब्जेक्ट के फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट या डायमेंशन। यानी कि इसके अंदर 4 यूनिट आती है। पहला जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा या हमने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में, उसी तरीके का उसका एक डीप कंसेप्ट है ये। उसको हमने डोमेस्टिक लेवल तक पढ़ा था जो हमने 11th-12th या अपनी ग्रेजुएशन में किया था। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहे हैं, एमकॉम में कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करें। कंसेप्ट वही है, वो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनली हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या बैरियर्स होते हैं, ठीक है, क्या नॉन टैरिफ बैरियर है, वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में।
यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट था ये क्लास 12th में, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, यानी कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, इंटरनेशनली मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक 2 में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस एंड फोर्सेस। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनली हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। यूनिट नंबर 7 है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एंड यूनिट नंबर 8 है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। इस बेसिक यूनिट में हम पढ़ेंगे, इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके प्रोसेस या फोर्सेस के बारे में। इसमें आता है कि किस तरीके से हमने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है। 5 इयर्स न्यू पॉलिसी आई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनली हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सब्सिडरीज़ को ओपन करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में हम वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो हमारी हेल्प करते हैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। तो इसमें हम पढ़ेंगे 5 यूनिट्स के बारे में। पूरी 5 यूनिट जो है वो इसी बारे में है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो ट्रेड में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है यूनिट नंबर 9 वर्ल्ड ट्रेड। यूनिट नंबर 10 है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। हमारा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि पहले हम गैट के साथ काम करते थे, यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डीलिंग होती थी, लेकिन ये क्या हुआ, बढ़ गया। जब हमारा क्या हुआ कि सर्विसेज में भी क्या हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने लग गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ट्रेड करने लग गए, तो ये हमारा कंसेप्ट आया मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। उसके बाद है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। हम अपने रीजन्स को बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स को ग्रुप बना के आपस में ट्रेड करता है, ताकि जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाई जा सके। उसके बाद यूनिट 12 है इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट। यूनिट 13 है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं ट्रेड करने के लिए। उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट हमारा ब्लॉक नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द लेक्स कॉज, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सिस्टम। यानी कि इस बेसिक ब्लॉक में हम 3 यूनिट को कवर करेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से ऐसे रूल्स या रेगुलेशन है जिसके अंदर रह के हमें क्या करना होता है, ट्रेड करना होता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं। यानी कि इंटरनेशनली अगर ट्रेड किया जा रहा है तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो ट्रेड करते समय किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, यानी कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का कंसेप्ट है वो ये इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही किया जाता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर रह के हम काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ट्रेड करने में और डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के डिस्प्यूट आते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये मैं वीडियो इसलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने MQ में एडमिशन लिया था तो जो बुक्स है वो नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी सिलेबस जानने में कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस हमने करना है कवर। तो एक जगह ऐसा सारा सिलेबस पता चल जाए कि सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सिलेबस को कवर करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 5। ब्लॉक नंबर 5 में हम जानेंगे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट और इश्यूज़ के बारे में। ये हमारा लास्ट ब्लॉक है इस सब्जेक्ट का, जिसके अंदर 4 यूनिट आती है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में, ठीक है। यूनिट नंबर 19 में हम पढ़ेंगे कुछ बिजनेस रिलेटेड एथिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, और यूनिट नंबर 20 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो सब्जेक्ट 1 था इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें ये 5 ब्लॉक थे और इसमें टोटल 20 यूनिट्स हमें कवर करनी है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जाएंगे सब्जेक्ट नंबर 2 पे, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि वहाँ पे मार्केटिंग को किस तरीके से मैनेज किया जाए इंटरनेशनली। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे 6 ब्लॉक। इसमें हम 6 ब्लॉक्स को कवर करेंगे और
फर्स्ट ब्लॉग में हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होती क्या, उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट, ओरिएंटेशन या इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम इन्वॉल्व होते हैं, क्या ओरिएंटेशंस होती है, ठीक है, किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमारा ब्लॉक नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी फॉरेन मार्केट में हम अपने गुड्स की मार्केटिंग करें। इसमें आता है यूनिट नंबर 4 इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंट, यानी कि बहुत सारी कंट्री है, स्पेसिफिकली हमें कोई कंट्री चूज़ करनी होगी जहाँ पे अपने बिज़नेस को रन कर सके। ये तो है नहीं कि हम पूरे ग्लोब में ही एक साथ ही बिज़नेस करते हैं बिज़नेस, लेकिन सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कि पर्टिकुलर कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में इन चैप्टर्स के अंदर। यूनिट 4 है इंटरनेशनल मार्केटिंग सेगमेंट के बारे में, यूनिट 5 है इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन के बारे में, यूनिट 6 है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन की, किस तरीके से हमें एंट्री डिसीजन लेना है। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 3 इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली बिजनेस क्लास 12th की जो बिज़नेस थी, उसमें जो सेकंड बुक में जो चैप्टर था हमारा मार्केटिंग, वही चैप्टर इसको डिटेल में दिया हुआ है, उसी चैप्टर को डिटेल में दिया हुआ है। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, प्रमोशन क्या होती है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 12th क्लास की, तो हमने डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। एमकॉम में हम इसको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वही चैप्टर जो क्लास 12th में हमने मार्केटिंग चैप्टर किया था, वही चैप्टर पूरा डिटेल में उसी चैप्टर के कंटेंट से ही। तो ब्लॉक 3 में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन के बारे में। इसमें 3 यूनिट्स आती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और अदर डिसीजन लेने हैं, और यूनिट 9 है हमारी इंटरनेशनल प्राइसिंग की, क्या प्राइस सेट करना है, किसके अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करना है। नंबर 4 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल प्रमोशन के बारे में। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 5 मैनेजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशन, कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने मार्केटिंग ऑपरेशन को मैनेज करेंगे, यानी कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब भी हमने अपनी 12th क्लास में बुक नंबर 1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 या 6 में, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 15 इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ, गुड्स के साथ हम आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह भी देते हैं, या और भी बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में। उसके बाद यूनिट नंबर 16 इमर्जिंग ट्रेंड एंड इशूज़ इन इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 5 इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, यूनिट 17 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की हम रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, सेल किया है, कि कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, या फिर हमें क्या क्या अपने प्रोडक्ट को चेंजेस लेके आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 17, 18 और 19 में। मार्केट को रिसर्च करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, हमें अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर किस तरीके के प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। तो जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, उसमें हमें यही 6 यूनिट कवर करनी है, और इसमें हमारे हैं 19 यूनिट, 6 ब्लॉक्स को कवर करना है, और इसमें यूनिट 19 तक है। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3, यानी कि सब्जेक्ट 3 इंडिया का फ़ॉरेन के साथ क्या ट्रेड है। ब्लॉक 1 है फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में ओवरव्यू जानेंगे कि फ़ॉरेन के साथ क्या ट्रेड है, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड के बारे में। ब्लॉक नंबर 2 में हम जानेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ के बारे में, क्या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कौन सी पॉलिसीज़ है जो बनाई गई है ट्रेड के वक्त। तो इसमें कुछ 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो किस तरीके से एक्सपोर्ट को डेवलप किया गया है, ट्रेड पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एक्सपोर्ट हाउसेज। ये कुछ ऐसे हाउस है जिनको बनाया गया, ये कुछ ऐसे जोन्स है, यूनिट्स है जिनको एस्टेब्लिश किया गया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकें। उसके बाद है ब्लॉक नंबर 3 ट्रेड प्रोस्पेक्ट विद सिलेक्टेड प्रोडक्ट, कौन से ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जिनका ट्रेड किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और गारमेंट प्रोडक्ट,
गारमेंट्स, ठीक है, जेम्स, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर प्रोडक्ट, ये सब है कुछ 4 यूनिट्स। और भी है कुछ प्रोडक्ट्स। ब्लॉक नंबर 4 में भी हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स विद सिलेक्टेड प्रोडक्ट 2। इसमें 4 यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी का ट्रेड, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल गुड्स और सर्विसेज। ये 2 यूनिट ऐसी है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसे गुड्स है, ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है जिनका हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 5 में हमने पढ़ा कि कौन से गुड्स या सर्विसेज जिनका ट्रेड करते हैं। ब्लॉक नंबर 1 में हमने जाना था ओवरव्यू के बारे में, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। ब्लॉक नंबर 2 में हमने ये जाना कि कौन से इंस्टीट्यूट्स है, कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन से फ्रेमवर्क है जो बनाए गए थे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ब्लॉक नंबर 5। ब्लॉक नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलेक्टेड मार्केट, कि कौन सी ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे इन सारी कमोडिटी के साथ ट्रेड किया जाता है। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, CIS कंट्रीज़, जापान, एशिया एंड सार्क, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया ऐसी कंट्री है जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने जो हमारा 3rd सब्जेक्ट है उसमें ये कुछ यूनिट्स को कवर करना है। यूनिट 20 यूनिट्स है और 5 ब्लॉक्स है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशंस। सो ब्लॉक 1 में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, होते क्या है या पॉलिसीज़ क्या बनाई गई है। यूनिट 1 है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, की किस तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है। एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं, एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद आता है, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था सेल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद यूनिट 3 है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एक बार ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद यूनिट 4 EDI सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, की किस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है, प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है एक्सपोर्ट ऑर्डर की। ये थे कुछ 5 यूनिट्स जो हम ब्लॉक 1 में कवर करेंगे। ब्लॉक 2 किसके बारे में है, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो भी हमने गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उसकी पेमेंट किस तरीके से हम रिसीव करेंगे, या फिर जो गुड्स या सर्विसेज हमने इंपोर्ट किए हैं उसकी पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो यूनिट 6 है टर्म्स ऑफ पेमेंट। यूनिट 7 एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन एंड फैसिलिटी कंसर्निंग एक्सपोर्ट। यूनिट 8 में पढ़ेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में। यूनिट 9 एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड यूनिट 10 इंपोर्ट फाइनेंस। उसके बाद आती है हमारे ब्लॉक नंबर 3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसमें 4 यूनिट कवर करेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर शिपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कार्गो, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक नंबर 4 एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड सपोर्ट मेजर्स। इसमें 3 यूनिट हैं। इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सेटअप किए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। उसके बाद है यूनिट नंबर 16 एक्सपोर्ट असिस्टेंस इन इंडिया, किस तरीके की हेल्प इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग एक्सपोर्ट असिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ 3 यूनिट्स थी जो ब्लॉक नंबर 4 में हमें पढ़नी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 4th IBU 4 की, तो इसमें हमें 4 ब्लॉक्स और 17 यूनिट्स को कवर करना है। उसके बाद हमारा नया सब्जेक्ट आता है, वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। इसमें हमें कितने ब्लॉक्स करने हैं, इसमें हमें 4 ब्लॉक्स पढ़ने हैं। टोटल 16 यूनिट्स हैं। यूनिट देख लेते हैं कौन कौन सी है और कौन से ब्लॉक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक सिस्टम होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड लॉजिस्टिक्स। यूनिट 3 है इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन ओवरसीज ट्रेड लॉजिस्टिक्स। यूनिट 4 वेयर हाउसिंग। यूनिट 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। ब्लॉक नंबर 2 क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड सी बोर्न ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग,
इंडियन शिपिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं हम ट्रेड करने के लिए। तो ये था ब्लॉक नंबर 2 में। ब्लॉक नंबर 3 में हम जानेंगे इंटरनेशनल फ्राइटिंग प्रैक्टिस। लीनियर फ्राइटिंग प्रैक्टिस क्या होते हैं, ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ केयरिंग ऑफ गुड्स क्या होते हैं। ब्लॉक नंबर 3 में हम ये 3 यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद ब्लॉक नंबर 4 पोर्ट सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यूनिट नंबर 14 पोर्ट सिस्टम के बारे में। यूनिट 15 मैरीटाइम फ्रॉड एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में। यूनिट नंबर 16 हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये कुछ ऐसे 16 यूनिट्स है इस चैप्टर में। हमारा जो सब्जेक्ट 5 है, ठीक है, सब्जेक्ट 5 में हमें 4 ब्लॉक के अंदर 16 यूनिट्स को कवर करना है। उसके बाद है हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इसमें ब्लॉक नंबर 1 है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी एग्रीमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड यूनिट है इंटरनेशनल बैंकिंग। फोर्थ यूनिट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद है ब्लॉक नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर कुछ यूनिट्स है। यूनिट नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। यूनिट नंबर 6 डिटर्मिनेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट को किस तरीके से फोरकास्ट किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो एक्सचेंज रेट होता है वो चेंज होता रहता है, तो उसको किस तरीके से डिटरमाइन करें, क्या क्या रिस्क होते हैं, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। यूनिट नंबर 7। यूनिट 8 है मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। यूनिट 9 है मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। ठीक है, इन ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट 7, यूनिट 8, 9, ये आप पहले ही कवर कर लोगे यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे। ब्लॉक नंबर 3 क्या है, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन ऑपरेशंस। इसमें हम कवर करेंगे 4 यूनिट। यूनिट 10 है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फॉरेन FDI। यूनिट 11 है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल्स। यूनिट 12 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यूनिट 13 है पॉलिटिकल रिस्क एंड टैक्स एस्पेक्ट्स। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 में हम ये 4 यूनिट्स को कवर करेंगे। उसके बाद है हमारा ब्लॉक नंबर 4। ब्लॉक नंबर 4 है फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इसमें हम 4 यूनिट को कवर करेंगे। यूनिट 4 है डिज़ाइनिंग ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर डिवाइड कर, जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करना है। उसके बाद है यूनिट नंबर 15 इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। यूनिट 15 है हमारा इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट और यूनिट 16 है फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग एंड लास्ट यूनिट है यहाँ की यूनिट नंबर 17 प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, MCOM फर्स्ट ईयर के कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या यूनिट्स कवर करनी है। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे यूनिट्स देखी है 17 यूनिट्स तक या जितनी भी यूनिट्स थी, इन पर्टिकुलर यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।